आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा मन की अस्थिरता, चंचलता भी कह सकते हो आप, एक लोलुपता भी कह सकते हो। और वर्तमान समय तो देखिए मन की आवारागर्दी भी कह दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। क्योंकि 24/7 विषय भोगों की स्थितियों के लिए ही आपकी हमारी भाग-दौड़ संसार में देखी जाती है। और इस भाग-दौड़ के कारण ही आपका हमारा जो भोग विषय है, बिगड़ते जा रहे हैं। वो बिगड़े हुए भोग विषय ही आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर तो रोगग्रस्त स्थितियां उत्पन्न करते ही हैं। मन में भी देखिए एक विकार युक्त स्थितियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी भोग विषय आपको कहीं न कहीं उदासी देते हैं, क्षीणता देते हैं, संतोष नहीं आता। आज संसार में देखिए ऐसे कितने मनुष्य हैं जिनके पास देखिए इतना अथाह धन है, जिनको वो गिनना भी चाहें तो गिन नहीं सकते। और देखिए कोई भी धन है, उस धन से केवल और केवल संसार के पदार्थ ही खरीदे जा सकते हैं और कोई अन्य स्थिति उस धन से खरीदी नहीं जाती। और पदार्थों को खाने की, आपकी बारी भोगने की एक सीमित स्थितियाँ हैं, क्योंकि भोगने वाली तो इंद्रियाँ हैं। इंद्रियाँ सदा जवान नहीं रहती। आपका हमारा शरीर देखिए अलग-अलग अवस्थाओं से गुजरता हुआ वृद्धावस्था की दहलीज पे पहुँच जाता है। और वृद्धावस्था में आपके हमारे जो भोग विषय मन के स्तर पर भले ही बने रहते हैं, लेकिन तन के स्तर पर आप उन भोगों को भोग ही नहीं सकते। इन स्थितियों पर मनुष्य अक्सर कोई विचार नहीं करता। और जब विचार करने की स्थितियाँ बनती हैं, तब तक लगभग आपके हमारी मृत्यु की नज़दीक स्थितियाँ कहो या मृत्यु के कुछ अंतिम स्थितियाँ, क्षण कहो। जैसे आप परीक्षा में बैठे हो ना, 3 घंटे की परीक्षा है, 2 घंटे 55, 57, 58 मिनट बीत गए हैं, तो उसके बाद तो आपका पेपर छीन लिया जाएगा। जैसे आपका हमारा शरीर मृत्यु द्वारा छीन लिया जाता है। उत्तर पुस्तिका में परीक्षा में आप तब तक ही उत्तर लिख सकते हो ना जब तक आपके पास समय है। इसी तरह स्थूल शरीर की भी निश्चित सांसें हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए हम दाएँ-बाएँ से पकड़ते हुए कुछ न कुछ ऐसी स्थितियाँ चर्चा में ले लेते हैं कि किसी तरह आप तुम्हारे भोग विषय मर्यादा में आए। क्योंकि मन अस्थिर बना रहता है, मन की लोलुपता बनी रहती है। और ये मन स्थिर कब होता है? जब मनुष्य सत्संग करता है। सत्संग करने के बाद ही आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। मन फिर बुद्धि के अधीन होने लगता है। फिर बुद्धि द्वारा मन, देखिए बुद्धि को अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बॉस कहते हैं। बॉस का कहना मानिए, बॉस को हो, गुरु को हो। जब-जब आप गुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को अनुशासित बनाते हो तो गलतियाँ नहीं होती। शास्त्र सम्मत कर्म करते हो तो आपका हमारा कार्यशील में क्रमशः नहीं बिगड़ता। और ये सभी स्थितियाँ सात्विक मजबूत बनते-बनते फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की एक निष्काम भाव से स्थितियाँ बनने लगती हैं, यानी साधना आरंभ हो जाती हैं और परमात्मा प्राप्ति की ओर आपका हमारा एक बढ़ने की स्थितियाँ अग्रसर होने लगती हैं। इसके लिए मनुष्य जीवन मिला। इन सभी स्थितियों को आप भी जीवन में समझें, परमात्मा के मार्ग पर चलें और ये जो मन की अस्थिरता है, इसको स्थिर करें। और ये अभ्यास के साथ-साथ निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करके ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करो,
कि निरंतर फिर परमात्मा में मन टिकने लगता है। ऐसी सभी सात्विक स्थितियाँ आपके भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।